फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक 22 नवंबर 2017 को वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने डीजीसी फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया। फैज हमीद ने बतौर डीजीसी मुआहिदे पर दस्तखत करना थे। उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने फैज हमीद को मुआहिदे की इजाजत दी। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर से रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन साबिक IG पुलिस अख्तर अली शाह की सरबराही में इंक्वायरी कर रहा था। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का दौरा पाकिस्तान। सऊदी वज़रा, सरमायाकारों समेत आला सतह का वफ्द भी हमरा। सऊदी वजीर खारजा की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल। सऊदी वफ्द की खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी से भी मुलाकात है। ज़ेकोडेक समेत मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी पर गौर होगा। मेहमान वजीर खारजा पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स में 500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 71,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। एक माह में दूसरी बार पेट्रोल महंगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 53 पैसे इजाफा। कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल 290 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। मौजूदा हुकूमत के 1.5 माह के दौरान पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 19 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। न बच्चों के लिए कमावे, नहीं पेट्रोल के लिए कमावे, किस चीज़ के लिए कमावे। हम तो मजबूर है, ज़ाहिर है हमें तो देना पड़ेगा। कुछ भी नहीं कर सकते ना हम कुछ कह सकते हैं। क्या फ़ायदा कहने का, मेरे कहने से कम हो जाएगा। बहुत महंगाई है भाई, काम है नहीं, बेरोजगारी इतनी है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पहले से महंगाई में पिस रहे हैं, अब महंगाई और बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ वाकयात में 23 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद जख्मी हो गए। खैबर में पाक अफगान शाहराह ज़ेरे आब आ गई। दीर पेशावर शाहराह भी ट्रैफिक के लिए बंद। कुमराट दीर रोड पर लैंडस्लाइडिंग। दरियाए स्वात और पंचगोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। स्वात के इलाके शालदरा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक। नौशहरा में दरियाए काबुल में निचले दर्जे का सैलाब। टांक, शिमाली वजीरिस्तान, लोअर दीर, चित्राल, नौशहरा, चारसदा में सैलाबी सूरत हाल। टांक में सवारियों से भरी पिकअप सैलाबी रैले में बह गई। बुनेर में तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। बलूचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। पशीन में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। पशीन डैम के मुतादिद हिस्सों में शगाफ पड़ गया। डैम के अतराफ को मिट्टी से बंद कर दिया गया। पसनी में सड़कें तालाब बन गईं। चागी में कई इलाके डूब गए। रास्ते बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF की तजवीज़ करदा इस्लाहात नाफिज करने के लिए 2 से 3 साल दरकार हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई 38% की सतह से कम होकर 20% पर आ गई। अटलांटिक काउंसिल से खिताब में मजीद कहा, IMF मिशन से मुज़ाकरात तामीरी रहे। ये जो रोटी वगैरह की बात है ना, अब ये ख्याली वो पुलाव है। इतनी ज़्यादा महंगाई, अगर कोई थोड़ी सी सहूलत मिल रही है तो इनको देनी चाहिए। ऐलान नाल नहीं गल बननी है, अमल नाल गल बननी है। आके खुद चेक करें। गरीब बेचारा कितने गुजारा करेगा, औखा ही गुजारा होएगा, आसान का गुजारा होना। लाहौर समेत कई शहरों में नई कीमत पर रोटी की फरोख्त यकीनी न बनाई जा सकी। शहरियों के शिकवे शिकायत। कहा रोटी 20 और नान 30 रुपए का मिल रहा है।
16 रुपए वाली रोटी का वजन कम है, कीमत कम करने पर इंतजामिया का एक्शन। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कसूर, बहावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में होटल और नान बाइयों के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाई। मुतादिद नान बाई गिरफ्तार, जुर्माने आए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी रोटी सस्ती। 100 ग्राम रोटी की कीमत 15 रुपए मुकर्रर। इससे पहले 120 ग्राम रोटी के नर्ख 20 रुपए थे। 200 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए बरकरार। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी ने कहा, हम खुश हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी सस्ती रोटी मिलेगी। खुशी की बात है, मरियम नवाज के अच्छे कामों के अली अमीन गंडापुर की सरकार पैरवी कर रही है। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाएं। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। के एमएन ने अजहर कयूम नाहरा और एमपीए राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट के एनए 81 गुजरांवाला से पीटीआई के हिमायत याफ्ता बिलाल एजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के एमपीए राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। फैजाबाद धरना रिपोर्ट में कहा गया, धरने के खिलाफ पंजाब हुकूमत गाफिल और कमजोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमत हासिल की। धरने के दौरान फौजी अफसरान, नवाज शरीफ और वज़रा को सोशल मीडिया पर धमकियां दी गईं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। अमन आमा हुकूमत की जिम्मेदारी है, दीगर शोबों को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलविस नहीं होना चाहिए। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन हड़ताल के मामले पर तकसीम। आज से इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल और डीजल सप्लाई न देने की धमकी। मुतालिबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का ऐलान। ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का हड़ताल के ऐलान से इजहार लाताल्लुकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत में इलेक्शन होने तक तिजारत शुरू नहीं हो सकती। भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात उसी सूरत बहाल हो सकते हैं जब भारत कश्मीर पर लचक दिखाए। ईरान से ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। गैस पाइपलाइन पर भी बात आगे बढ़ी है। पाकिस्तान पाइपलाइन बिछाने की पोजीशन में है और गवादर से ईरानी सरहद तक अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिछा रहे हैं। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा माह दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। रेकोडेक रिफाइनरी, ज़राअत और कानकनी में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के लिए कुछ अहम मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। बैरून मुल्क जाकर रोजगार कमाने के ख्वाहिशमंद नौजवान मुल्क में ही लुट गए। कराची में निजी कंपनी करोड़ों रुपए ईंट कर फरार। 80 से जायद मुतासरीन थाने पहुंच गए। पासपोर्ट, तालीमी असनाद और दीगर दस्तावेजात कंपनी के पास थी। कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा था। मुतासरीन का इल्जाम। कराची के इलाके नाजिमाबाद में डाकुओं ने नाका लगाकर शहरियों को लूट लिया। मुकदमा दर्ज। गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब डाकुओं ने कार सवार शहरी को अगवा कर लिया। फासले पर शहरी को छोड़ा और कार छीन कर फरार हो गए। दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्क में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। 22 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और आंधी आने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग और बलूचिस्तान के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। ओमान में मूसलाधार बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 10 बच्चे भी शामिल। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में जमा, गलियां सड़कें डूब गईं। सहराई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। बहरेन में भी सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का सिलसिला जारी। दुबई, शारजा और अबू धाबी में यालाबारी का अलर्ट जारी।
स्कूल्स और दफातर को आइंदा 2 रोज के लिए ऑनलाइन मोड पर मुंतकिल करने की हिदायत। सयाहती मकामात पर शहरियों का दाखिला आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला रवा हफ्ते जारी रहने का इम्कान। लाहौर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त एक ही रोज में 31 रुपए फी किलो महंगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत 700 रुपए के करीब जा पहुंची। नई कीमत 697 रुपए मुकर्रर। नौशहरा के करीब अकोड़ा खटक में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। उम्रा वीजा 3 माह के लिए होगा। सऊदी वजारत हज ने ऐलान कर दिया। कहा, फैसला हज की वजह से किया गया। उम्रे पर आने वाले मुलाजमत से इज्तनाब करें। पीपल्स पार्टी और नून लीग में बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत में वजारतों की तकसीम पर इख्तलाफ। जराए के मुताबिक हुक्मरान पार्टियों में शामिल होने वाले आजाद उम्मीदवार भी वजारतों का तकाजा कर रहे हैं। काबीना की तश्कील के ऐलान पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। गुलकार गुलाम अब्बास के इलाज के लिए वजीर आला मरियम नवाज ने 10 लाख रुपए का चेक भिजवा दिया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर ने गुलकार को चेक दिया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमे की समाअत का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले साबिक अमरीकी सदर हैं और जुर्म साबित होने पर उन्हें जेल में जाना पड़ सकता है। ट्रंप पर 2016 में इंतखाबी मुहिम के दौरान अदाकारा को रकम की खुफिया तौर पर अदायगी का इल्जाम है। सैन फ्रांसिस्को में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने गोल्डन गेट ब्रिज बंद कर दिया। गाड़ियों की लाइनें लग गईं। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, यह बात गलत है कि ईरान ने इसराइल पर हमले की वार्निंग पहले दी थी। ईरान से पैगाम मिला था लेकिन कोई वक्त, हदफ या रद्देअमल की नौयत का जिक्र नहीं था। ईरान पर मौशी दबाव बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।